गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स बेटा। हमारा जो है आज हिंदी फर्स्ट है और हिंदी फर्स्ट में हमारा जो है नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है अक्षरों का महत्व। ठीक है, तो चैप्टर 5 है अक्षरों का महत्व। तो इसका आज हमारा जो है पाठ चर्चा है कि अक्षरों का क्या महत्व है हमारे जीवन में और अक्षरों का कब से हम लोग इसका योगदान हुआ, कब से हम लोग इस अक्षरों को पहचानने लगे, कब से हम लोग अक्षरों को अपनी कॉपी में या अक्षरों को किस तरह से बताया गया है, ये सब हमारे इस चैप्टर में बताया गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग बुक को रीड करते हैं। तो अक्षरों की कहानी, यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। ठीक है, ये जो पुस्तकें हैं सारी अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें हैं और तरह तरह के अक्षर हैं। ठीक है, दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल्य में अक्षर हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। यानी कि जो अखबार में तरह तरह के अक्षर छपते हैं और जो किताबों में तरह तरह के अक्षर होते हैं, अगर हमको अक्षरों का ज्ञान नहीं होता तो हम लोग क्या करते, क्या हाल होता, हमको ये कुछ भी पता न चल पाता कि क्या कैसे होता है। ठीक है, फिर कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। पहले के जो लोग थे वो ये सोचते थे कि जो अक्षरों की खोज है वो ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने ही की है। तो आज जो है हम लोग ये जानते हैं कि जो अक्षरों की खोज है वो किसी मनुष्य मतलब ईश्वर ने ना करके बल्कि मनुष्य ने किया है, हम लोग ने स्वयं ही किया है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया था। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया था। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया, वहाँ खेती करने लगे। वह पत्थरों के औजार का इस्तेमाल करता था और फिर उसने तांबे और कांसे के भी बने औजारों का उपयोग बनाया। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए, जैसे एक छोटे वृत्त के चौओर किरणों को गोतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का। तो जो मनुष्य था पहले अपनी जो बातों को, वो अक्षर तो जानते नहीं थे लिखना, तो वो क्या करते थे, चित्रों द्वारा अपनी बातों को बताते थे, भाव को व्यक्त करते थे। पशु पक्षी के चित्र बनाते थे, एक गोला बना देते थे और उसमें साइड में उसके बाहर लाइन खींच देते थे, तो वो सूर्य का चिन्ह होता था, यानी कि वह सूर्य के बारे में बता रहे हैं। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन जा गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। ठीक है बेटा, तो ये चैप्टर में क्या बताया गया है, ये बताया गया है कि हमारे आसपास जो पुस्तकों का संसार है वह सब अक्षरों से बनी है।
जो पुस्तकों का संसार है हमारे आसपास, हम लोग पुस्तकों से घिरे हुए हैं, वह सब किससे बनी है? अक्षरों से बनी है। आज अनेक तरह की पुस्तकें हैं और तरह तरह के अक्षर हैं। आज हमारे सामने अनेक तरह की पुस्तकें हैं और तरह तरह के जो हैं वो अक्षर हैं। दुनिया में करोड़ पुस्तकें हैं, तो करोड़ों पुस्तकें तो छप गई हैं और हजारों रोज छपी जा रही हैं। दुनिया भर में करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं और हजारों छापी जा रही हैं। ठीक है, हजारों की संख्या में प्रतिदिन अखबार छप रहे हैं। इन सब के मूल में है अक्षर, यानी कि जो भी अखबार छप रहे हैं, जो भी पुस्तकें छप रही हैं, इन सब का मूल क्या है? अक्षर। अगर अक्षर ना होते तो ना अखबार छपते और ना ही पुस्तकें छपती। ठीक है, अक्षर के बिना तो दुनिया की कल्पना करना असंभव है। अगर अक्षर नहीं होते तो हम दुनिया की कल्पना नहीं कर सकते। पुराने समय में लोग अक्षरों को भगवान का देन मानते थे, जैसा कि अभी हमने बताया कि जो पहले के लोग थे वो ईश्वर की देन मानते हैं, कि अक्षर जो है ईश्वर की देन है। पर अब पता चला, यानी कि अब हम लोग को ये समझ में आ गया है कि अक्षर वास्तव में ही मनुष्य की ही देन है। मनुष्य ने ही इसको जन्म दिया है, स्वयं ही इसकी खोज की है। ठीक है, तो आज से करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर केवल वनस्पतियां ही थी। आदमी का जन्म तो बहुत बाद में हुआ था। जो पहले के समय में क्या होता था, करोड़ों साल पहले सिर्फ जो दुनिया थी, संसार था, उसमें सिर्फ वनस्पतियां थी। मनुष्य का जन्म बहुत दिनों बाद हुआ। धीरे धीरे उसने गांव बसाए, खेती की, पत्थरों के औजार बनाए, जगह जगह तांबे और कांसे के औजार बनाए। तो बेटा इस तरह से जो है मनुष्य ने जब धीरे धीरे जब मनुष्य ने खोज स्टार्ट की, उसको समझ में आने लगा, तो वो जो है धीरे धीरे पहले क्या करता था, वो गुफाओं में जाके रहते थे। ठीक है, कहीं भी जंगल में रहते थे झुंड बना करके, उनका कोई अपना घर नहीं होता था। फिर वो लोग को जब जैसे जैसे समझ में आने लगा तो वो लोग क्या करने लगे, पहले उन्होंने गांव बसाए, फिर उन्होंने खेती करनी स्टार्ट की, अपना गांव बसाया। फिर खाने के लिए उनको समझ में आया कि हमें क्या खाना चाहिए, तो उन्होंने खेती करनी स्टार्ट कर दी। और फिर जब वो खेती करने लगे तो उसके बाद उन्होंने जो है क्या करते, खेती करी। फिर उन्होंने जो है पत्थरों के औजार बनाए और उनसे जो है वो शिकार करते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने तांबे और कांसे के औजार बनाने स्टार्ट कर दिए। पहले वो लोग पत्थर के औजार से काम करते थे, शिकार करते थे, लेकिन जब उनको समझ में आने लगा, खेती करने लगे, तो उन्होंने किसके, तांबे और कांसे के औजार बनाने स्टार्ट कर दिए। ठीक है, तो बेटा ये हमारा जो पाठ्य चर्चा है आज हम लोग इतना ही करेंगे। इसके आगे का जो है हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। और तो इसके जो है कुछ शब्दार्थ हैं बेटा, जो कठिन शब्द हैं वो देख लीजिए। तो बेटा बाकी का जो चैप्टर है उसको हम लोग कल रीड करेंगे। तो आज हम लोग इतना ही है कि बच्चों मतलब अक्षरों का महत्व हमने कब समझा, और अक्षरों की जी हम लोग सोचते थे कि ईश्वर की देन है, लेकिन ये मनुष्य की ही देन है। तो बेटा आज की क्लास हमारी ओवर होती है, कल की क्लास में हम लोग आगे का पाठ चर्चा करेंगे। थैंक यू क्लास।